परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति तथा दृढ़ निश्चय हो जाने के पश्चात भी शास्त्र रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ: दृढ़ निश्चय का अर्थ है हमारी दृष्टि से परम प्रेम का आरंभ। जब आह्लादनी की जागृति के निश्चित हर प्रकार की शंकाओं से अतीत अनुभव होने पर जागृति का दृढ़ निश्चय होता है, तभी अंतर में परम प्रेम उत्पन्न होना आरंभ होता है। तब क्रियाशीलता के रूप में शक्ति की विद्यमानता के अनुभव का श्री गणेश ही होता है। कोई सिद्धावस्था प्रकट नहीं हो जाती है। अभी बहुत बहुत लंबी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा सामने होती है। ईश्वर की मात्र झलक ही दिखाई देती है। इस यात्रा पर भक्त को अत्यंत सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। मार्ग फिसलन भरा है, पांव में पूरी शक्ति नहीं। चित्त में वासनाएं पूरी शक्ति से अभी भी बैठी हैं, लेकिन धीरे धीरे संभल कर चलने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में शासन लाने वाला, विधि निषेध का कार्य और निर्णय करने वाला शास्त्र कहा जाता है। हमारे प्राचीन महापुरुष अपने साधन काल में कई बार गिरे, कई बार उठे। उनके शुभ अशुभ सभी प्रकार के अनुभव शास्त्रों के रूप में ही संकलित हैं। जनहित की भावना से ओतप्रोत उन महापुरुषों ने शास्त्र के रूप में ही जीव मात्र का मार्गदर्शन किया है। शास्त्रों की पृष्ठभूमि में उनके रचनाकारों का विपुल अनुभव भंडार होता है। वह इस बात से भली भांति केवल अवगत ही नहीं होते, वह क्रियात्मक रूप से भी कई प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों तथा चित्त विकारों का सामना कर चुके होते हैं। वह मार्ग जानते हैं, मार्ग के पड़ावों से अवगत होते हैं। मार्ग में कहाँ चढ़ाई है तथा कहाँ उतार है, इस बात से भी परिचित होते हैं। कहाँ खाई है तथा पर्वत हैं, कहाँ कंकर पत्थर है तथा कंटीला वन, यह भी उनसे छुपा नहीं होता। भाव यह है कि मार्ग तथा उससे संबंधित सभी बातों का उन्हें अनुभव युक्त ज्ञान होता है। स्वयं तो वह अपना मार्ग तय कर चुके होते हैं तथा उनका गंतव्य भी उनके समक्ष स्पष्ट होता है, किंतु उनका चित्त जन कल्याण की भावना से अभिभूत होता है। इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। इसके अतिरिक्त धन कमाना तथा यश उपार्जन करना उनका लक्ष्य कभी भी नहीं रहा। अनेकों प्राचीन ग्रंथों पर रचनाकारों का नाम तक नहीं। शास्त्रकारों को इस बात की पूर्ण व्यक्तिगत अनुभूति थी कि आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी कुछ ऊपर चढ़ जाने पर भी पतन की संभावना साधक भक्त का पीछा नहीं छोड़ती। उसके चित्त में शेष बचे हुए सूक्ष्म संस्कारों के बीज अवसर की ताक में सदैव बने रहते हैं तथा बाहर जगत में तनिक सी भी अनुकूलता प्राप्त हो जाने पर पुनः सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं, उपद्रव स्थापित कर सकते हैं। यह जो शास्त्र रक्षा की बात कही गई है, सो तो बात करने का एक ढंग है, अन्यथा रक्षा तो भक्त अपनी भक्ति की करता है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करने के उपरांत उसकी रक्षा करती है, उसे स्थिर रखने के लिए सभी सावधानी बरतती है, इसी प्रकार भक्त को भी अपनी साधना, भक्ति, समर्पण भाव तथा प्रेम की रक्षा करनी पड़ती है। उसमें शास्त्र तथा शास्त्र में वर्णित नियम उसकी सहायता करते हैं। जब कभी भक्त की अंतर तन्मयता की प्रगाढ़ अवस्था होने पर
उसकी बाह्य ज्ञान शून्यता की अवस्था उदय हो जाती है, तब तो शास्त्र रक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं। वैसे भी परम प्रेम विधि निषेध से अतीत तो है ही, किंतु फिर भी नारद जी, जहाँ तक संभव हो सके, जब तक समाज के प्रति कर्तव्य अकर्तव्य का बोध बना रहे तथा जहाँ तक शास्त्र महत्व भी दृष्टि में बना है, तब तक शास्त्र अनुसार विधि निषेध के पालन की बात कहते हैं। अज्ञानी जीव स्वयं तो अज्ञानतावश धर्म मार्ग पर चल पाने में असमर्थ होते हैं तथा अज्ञान के कारण उनकी असमर्थता किसी सीमा तक क्षम्य भी हो सकती है। इसीलिए समाज को धर्म मार्ग पर चलाने का उत्तरदायित्व ज्ञानी तथा प्रेमी भक्तों पर आ जाता है। इसीलिए भक्त का जीवन शास्त्र अनुकूल होना चाहिए।